नमस्कार दर्शकों, आज 4 मई 2026 के फ्रंट पेज की सबसे बड़ी और जरूरी सुर्खियों के इस खास विश्लेषण में आपका स्वागत है। चलिए, बिना कोई वक्त बर्बाद किए सीधे आज की अहम खबरों की तह तक चलते हैं। आज की हमारी चर्चा का रोड मैप कुछ इस तरह रहेगा। पहले हम बात करेंगे दुनिया भर में बढ़ते तनाव की, फिर नजर डालेंगे बदलते विदेशी गठबंधनों पर, उसके बाद अमेरिका की कुछ अहम घरेलू और कानूनी खबरें, अर्थव्यवस्था से जुड़ी जमीनी हकीकत और आखिर में कुछ बेहद काम के सांस्कृतिक और हेल्थ ट्रेंड्स। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले और शायद आज का सबसे गंभीर मुद्दा ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट और मध्य पूर्व यानी मिडिल ईस्ट में बढ़ता तनाव। इस वक्त पूरी दुनिया की नजरें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर टिकी हैं, जहां हालात बहुत ही तेजी से बदल रहे हैं। जरा इन घटनाओं की रफ्तार तो देखिए। 3 मई को पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहाजों को फ्री अप यानी मुक्त कराने की योजना का ऐलान किया, और बस इसके तुरंत बाद अमेरिका ने प्रोजेक्ट फ्रीडम नाम का अपना नेवल मिशन लॉन्च कर दिया। बात यही नहीं रुकी, इसी बीच एक छोटे क्राफ्ट द्वारा एक बल्क कैरियर पर हमले की खबर भी आई। शुक्र है कि क्रू पूरी तरह सुरक्षित है, लेकिन अब ईरान ने भी अमेरिकी मौजूदगी का कड़ा सैन्य जवाब देने की चेतावनी दे दी है। मतलब चीजें सचमुच बहुत तेजी से एस्केलेट हो रही हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प विरोधाभास देखने को मिल रहा है। एक तरफ तो ये जबरदस्त सैन्य हलचल है और दूसरी तरफ प्रशासन का बयान आता है कि वॉर पावर्स की डेडलाइन पर शत्रुता समाप्त हो गई है। और तो और ईरान ने भी अमेरिका को 2 महीने के सीज फायर का प्रस्ताव दिया है। सोचिए, जमीनी हकीकत और कूटनीतिक बयानों के बीच कितना बड़ा फासला है ना? इन नौसैनिक मिशनों के पीछे का असली रणनीतिक खेल समझना भी बहुत जरूरी है। ट्रंप प्रशासन ने आपातकालीन शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए मिडिल ईस्ट में $8.6 अरब के हथियारों की बिक्री को हरी झंडी दे दी है। इसके तहत कतर को $4 अरब का पेट्रियट मिसाइल सिस्टम मिल रहा है। इसके अलावा इजराइल, यूएई और कुवैत को भी गाइडेड रॉकेट्स और नई युद्ध कमान क्षमताएं दी जा रही हैं। तो साफ है, ये सिर्फ एक छोटे से जलडमरू मध्य का मुद्दा नहीं, बल्कि पूरे इलाके में पावर बैलेंस का एक बहुत बड़ा खेल है। मिडिल ईस्ट के इस भारी तनाव से निकलकर अब ग्लोबल पॉलिटिक्स के दूसरे हिस्से की बात करते हैं। हमारा दूसरा अहम विषय है अंतर्राष्ट्रीय गठबंधनों में हो रहा बदलाव। दुनिया के इस विशाल बिसात पर मोहरे कैसे अपनी जगह बदल रहे हैं और अमेरिका कैसे यूरोप और एशिया में खुद को रीपोजिशन कर रहा है, आइए समझते हैं। 5000, जी हाँ 5000, ये कोई मामूली नंबर नहीं है। पेंटागन ने ठीक इतने ही अमेरिकी सैनिकों को जर्मनी से वापस बुलाने का आदेश दिया है। और जाहिर है, रातों रात तो ऐसा होगा नहीं। इस पूरी प्रक्रिया में 1 साल तक का समय लग सकता है। यूरोप में अमेरिकी सैन्य रणनीति के लिहाज से ये एक बहुत बड़ा कदम है। अब इस फैसले को लेकर दोनों देशों के नजरिए में जमीन आसमान का फर्क है। अमेरिकी पक्ष का कहना है कि ये कटौती शुरुआती 5000 के आंकड़े से भी कहीं ज्यादा होगी। वहीं जर्मनी की बात करें तो चांसलर मर्ज इस पूरी बात को थोड़ा हल्का करते हुए नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि उन्हें पूरा भरोसा है कि अमेरिका उनका एक महत्वपूर्ण साझेदार बना रहेगा। दोनों तरफ से बिल्कुल अलग अलग संकेत आ रहे हैं। यूरोप के बाद अब नजर डालते हैं एशिया पर। ताइवान के राष्ट्रपति लाई चिंगते इस वक्त इस्वातिनी के राजकीय दौरे पर हैं, और खास बात यह है कि ये दौरा चीन के कड़े दखल और दबाव के बावजूद हो रहा है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि किसी भी देश को ताइवान को अपना योगदान देने से रोकने का हक नहीं है। ये बयान दिखाता है कि कैसे कड़े क्षेत्रीय दबावों के बीच भी देश अपनी कूटनीतिक जमीन मजबूत करने में लगे हुए हैं। अब इन विदेशी मामलों से वापस अमेरिका की घरेलू और कानूनी खबरों की ओर लौटते हैं। हमारा तीसरा सेक्शन आज के कुछ हाई प्रोफाइल मामलों पर है जो देश के फ्रंट पेज पर छाए हुए हैं। घरेलू मोर्चे पर आज 3 बहुत ही अलग लेकिन बड़ी खबरें हैं। पहली, न्यूयॉर्क शहर के पूर्व मेयर रूडी जूलियानी को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल उनके प्रवक्ता ने यह नहीं बताया है कि असल में हुआ क्या है। दूसरी खबर न्याय विभाग यानी डीओजे से है। डीओजे एक अस्पताल के खिलाफ अपना सबूना लागू करने जा रहा है जो नाबालिगों के लिए ट्रांसजेंडर ट्रीटमेंट की जांच से जुड़ा है। यह मामला पिछले साल जुलाई से चल रहा है। और तीसरी खबर, लुजियाना के चुनावी नक्शे को खारिज किए जाने के बाद अब डीओजे वोटिंग राइट्स एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पूरे देश में लागू करने की तैयारी कर रहा है। ये तीनों ही डेवलपमेंट कानूनी और राजनीतिक लिहाज से बहुत अहम है। कानून और राजनीति के बाद अब बात करते हैं उस मुद्दे की जो सीधा हमारी आपकी जेब पर असर डालता है। हमारा चौथा सेक्शन है आर्थिक दबाव और जमीनी हकीकत।
लोकल पॉलिसी और ग्लोबल मार्केट कैसे हमारी इकोनॉमी को हिला रहे हैं, चलिए देखते हैं। $1 ट्रिलियन, सोच कर देखिए, $1 ट्रिलियन। पब्लिक K-12 एजुकेशन पर हर साल इतना भारी भरकम खर्च हो रहा है, और इसका सीधा नतीजा क्या है? पूरे देश में प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर एक तरह का विद्रोह भड़क रहा है। लोग महसूस कर रहे हैं कि अब खर्च और टैक्स का ये बोझ बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। अगर हम टेक इंडस्ट्री पर नजर डालें तो तस्वीर काफी अजीब है। Amazon, माइक्रोसॉफ्ट और मेटा जैसे दिग्गजों ने इस बार भी जबरदस्त कमाई की है, लेकिन इन सब के बावजूद निवेशक बिल्कुल भी खुश या आश्वस्त नहीं दिख रहे। क्यों? क्योंकि इन सब के बीच में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI बैठा है। AI पर होने वाला खर्च इतना ज्यादा है कि वो इन कंपनियों के कैश फ्लो पर भारी दबाव डाल रहा है। मतलब पैसा आ तो रहा है, लेकिन AI में पानी की तरह बह भी रहा है। और हाँ, इस वैश्विक और आर्थिक दबाव का सबसे सीधा असर पेट्रोल पंप पर दिख रहा है। हमने शुरुआत में होर्मुज जलडमरू नदी की तनाव की बात की थी ना, बस उसी का असर है कि गैस का राष्ट्रीय औसत $4.44 प्रति गैलन तक पहुंच गया है, और कैलिफोर्निया में तो ये $6.10 के पार जा चुका है। अब इस बढ़ती टेंशन और कीमतों के बीच ओपेक प्लस ने तेल उत्पादन में अपनी तीसरी बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है, ताकि सप्लाई को बैलेंस किया जा सके। दुनिया की राजनीति और हमारी जेब सच में कितने गहरे जुड़े हुए हैं। इन भारी भरकम ग्लोबल और आर्थिक खबरों से थोड़ा ब्रेक लेते हैं। अब आते हैं हमारे 5वें और आखिरी सेक्शन पर, सांस्कृतिक और हेल्थ ट्रेंड्स। कुछ ऐसी बातें जो सीधे हमारे शरीर और सुकून से जुड़ी हैं। तो आज के इन सब खबरों के बीच सवाल ये उठता है कि क्या फ्रंट पेज पर हमारी रोजमर्रा की सेहत और मानसिक शांति को बेहतर बनाने के लिए भी कुछ है? इस भागदौड़ और तनाव के बीच हम खुद को फिट और खुश कैसे रख सकते हैं? बिल्कुल हैं, और ये 3 आसान कदम पूरी तरह से मुफ्त हैं। पहला, जिम के महंगे उपकरणों को छोड़िए और बॉडी वेट ट्रेनिंग अपनाइए। इससे आप कहीं भी कभी भी अपनी नेचुरल स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं। दूसरा कदम, एक डिजिटल डिटॉक्स शुरू करें। ये लगातार मिलने वाले ओवर स्टिमुलेशन से दिमाग को बचाता है और उस अकेलेपन की भावना को भी कम करता है। टेक्नोलॉजी से थोड़ी दूरी सच में जादू कर सकती है। और तीसरा, उन 5 पुराने हेल्थ मिथकों को हमेशा के लिए भूल जाइए जिनका आप कोई लॉजिक नहीं है। बस ये छोटे छोटे बदलाव और आप खुद में एक बड़ा फर्क महसूस करेंगे। तो दर्शकों, हमने देखा कि कैसे दुनिया के नक्शे पर नई रणनीतिक लकीरें खिंच रही हैं, घरेलू मोर्चे पर दबाव बढ़ रहा है और हमारी व्यक्तिगत आदतें भी बदल रही हैं। सोचने वाली बात यह है कि ये सभी बड़े मैक्रो शिफ्ट्स आने वाले हफ्तों को कैसा आकार देंगे, दुनिया किस दिशा में जाएगी। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इन सभी मुद्दों पर नजर बनाए रखें, सवाल पूछते रहें और सबसे जरूरी बात, सीखते रहें।